चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपकी राय मुझे पता है युद्ध के बारे में क्या है, लेकिन फिर भी अब जब भारत ने पलटवार किया है आशुतोष, आपका क्या मानना है आशुतोष? क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई, और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था, कुछ सालों की राहत तो हमको मिली थी, इस बार आपको क्या लग रहा है आशुतोष? मैं बता देता हूं आपको। देखिए मानक राय कुछ भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर भारत की तरफ से कोई कार्रवाई हुई हो, सेना ने कोई कार्रवाई की है और देश की सरकार ने अगर कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही बात है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह कि जो हमने एक जिसे कहते हैं रूबिकन, क्रॉसिंग द रूबिकन, हमने अभी तक पीओके तक अपनी कार्रवाई को महदूद रखा था। अब हमने पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आपके आतंकवादी पाकिस्तान का जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां भी वो सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है और इसके लिए भारत कुछ भी करेगा। हाय हाय, इतना सुकून। जब आप मुरिदके पर अटैक करते हैं या बहावलपुर में अटैक करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आतंकवादियों को भी संदेश है कि आप ये मत समझिएगा कि आप पाकिस्तान के किसी कोने में छुपे रहेंगे तो भारत आप पर हमला नहीं करेगा। भारत मुरिदके यानी लश्कर तैयबा का जो गढ़ है वहां, और बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का इलाका है, वहां पे दोनों जगह के बहुत ही सिग्निफिकेंट संदेश हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रतीक हैं। और यह युद्ध बिल्कुल नहीं है। युद्ध में क्या होता है कि एक सेना दूसरे सेना पे हमला करती, जंग में एक सेना दूसरे सेना पे हमला करती। यहां भारत ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी यह संदेश दिया है कि हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में काम किया है। सही खेल गया बेंच। अगर कोई आदमी हमारे देश के अंदर घुस के हमारे नागरिकों पर हमला करेगा, उनकी जान लेने की कोशिश करेगा, तो भारत को सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर उस कार्रवाई में अगर उसको पाकिस्तान की सीमा रेखा क्रॉस करनी पड़ेगी तो भी हम गुरेज नहीं करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जो काउंटर टेररिज्म का जो हमारी जो डॉक्ट्रिन है उसमें, ये अपने आप में पैराडाइम शिफ्ट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको याद होगा जब उरी का हुआ तो हमारे 10-15 किलोमीटर हम अंदर तक गए और उसके बाद हमारे सैनिकों ने तबाह करके वापस लौटाए। जब बालाकोट पे हमला किया तो हमने अपने हवाई जहाज का वायुसेना का इस्तेमाल किया। लेकिन यह पहली बार है कि आप पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर मिसाइल से मार करते हैं और वहां पे अटैक करते हैं। तो ये संदेश पाकिस्तान को भी बहुत स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज को भी बहुत स्पष्ट है कि भारत के सब्र की एक सीमा है। अब वो सब्र की सीमा क्रॉस हो चुकी है। लेकिन अभी भी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का जो कोई युद्ध हो। बात तो सही है। और बहुत स्पष्ट है, जो वॉशिंगटन में भारत ने प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें भारत के दूतावास की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया, पिछले 15 दिनों से हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करेगा। चूंकि पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मजबूरन हमें यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। अगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इनडायरेक्टली दुनिया को बता रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का विरोध करता है, आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देता है, तो उसको उन आतंकवादियों के स्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसने कार्रवाई नहीं की तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सेल्फ डिफेंस हमें करना पड़ेगा। पूरा देश इस वक्त सेना के साथ है, भारत की सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कैबिनेट के साथ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।